हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका फिर स्वागत है पाठशाला ज्ञान बाय एसडी सर। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल 3D डायमेंशनल कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन को आज ड्राइव करेंगे, ये वाली को 3D। तो 3D डायमेंशनल कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन ये इसका एक डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या 3D है। 3D में क्या, जैसे कि क्यू एक्स एक हीट है। हीट क्या 3D के अंदर आ रही है। ठीक है, अंदर आने के बाद जो इस साइड से बाहर निकलेगी क्यू एक्स प्लस डी एक्स, ये साइड हमारी डी एक्स, ये साइड हमारी डी जेड, ये साइड हमारी डी वाई। डी जेड से अंदर जाएगी तो डी जेड प्लस डी एक्स जेड निकलेगी। इधर से डी क्यू वाई से अंदर आएगी तो क्यू वाई प्लस डी एक्स से अंदर आएगी। ठीक है, तो मतलब एक कंपोजिट वॉल के अंदर का बता रहा हूँ। जैसे कि वॉल है, वॉल में ये 3D है, डी एक्स इधर, डी जेड इधर, डी वाई इधर। इसी डायग्राम को मैंने बड़े में आपको समझाया है। तो अब हम इसकी करते हैं ड्राइव इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें फर्स्ट है नेट हीट पुट। ठीक है, हीट जनरेटेड इन एलिमेंट एंड इक्वल्स टू हीट इन इंटरनल एनर्जी। 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को, जो नेट हीट इनपुट मतलब क्यू एक्स, मतलब नेट हीट कितनी अंदर आ रही है। ठीक है, मतलब नेट हीट अंदर कितनी आ रही है। तो हम क्या करें, नेट हीट अंदर आ रही है तो उसको कैसे करेंगे, तो नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में हीट इनपुट किधर से हो रही है, हीट इनपुट क्या हो रही है, एक्स डायरेक्शन से हो रही है। हीट इनपुट जेड डायरेक्शन से हो रही है, हीट इनपुट वाई डायरेक्शन से हो रही है। तो नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन, हीट इन इक्वल्स टू हीट इनपुट इनटू एक्स डायरेक्शन, हीट इनपुट इनटू वाई डायरेक्शन, हीट इनटू जेड डायरेक्शन। ठीक है, इन तीन को एक्स वाई जेड को हम प्लस कर देंगे तो ऑल डायरेक्शन की हीट आ जाएगी, कितनी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मतलब कैसे हीट अंदर आ रही है। जैसे एग्जाम्पल क्यू एक्स इधर है, 100 जूल हीट अंदर आ रही है। ठीक है, और निकल कितनी रही है, 20 जूल। एंट्री कितना करा हमने, जूल, 100 जूल हीट, निकली कितनी, 20 जूल। क्यू एक्स प्लस डी जेड, ठीक है, इधर हो गया। नेट हीट कितनी हुई, 100 में से माइनस कर देंगे 20 तो 80 आ गया। नेट हीट हमारी कितनी हुई, 80। समझ गए ना डायग्राम। जैसे 100 जूल हमने हीट दी, निकली कितनी, एग्जिट कितनी हुई, 20 जूल। ठीक है, और नेट हीट कितनी आ गई अंदर, 80 आ गई। 100 में से 20 माइनस कर दो, 80। तो मतलब क्यू एक्स में माइनस करा हमने क्यू एक्स प्लस डी जेड, तभी तो 80 आया। नेट हीट निकालेंगे ऐसे क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी एक्स, तो हमारा अंदर की हीट आ जाएगी। तो ये इसका एक बन जाता है नेट हीट का, क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी जेड। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। समझ लो, देखिए एक्स डायरेक्शन में हमने 100 जूल दिया, निकला कितना, 20 जूल। ऐसे हमने वाई डायरेक्शन में देंगे, निकलेगा कितना, वो। ऐसे हम जेड डायरेक्शन में देंगे, इतना निकलेगा। मतलब क्यू एक्स है अभी तो, मतलब एक्स डायरेक्शन में दे रखी है। क्यू वाई हो जाए तो वाई डायरेक्शन में, क्यू जेड तो जेड डायरेक्शन में। ऐसे क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी जेड एक्स डायरेक्शन में, क्यू वाई प्लस डी वाई वाई डायरेक्शन में, क्यू जेड प्लस माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड। ये हमारी इक्वेशन होगी 2। मतलब हीट इतनी इनपुट अंदर हो रही है, मतलब यहाँ रह रही है हीट, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो अब हम निकालते हैं एक्स डायरेक्शन की हीट कितनी रह रही है। तो कंसाइडर एक्स डायरेक्शन, लेट हीट इनपुट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितनी रही है, क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी एक्स, इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या करती है, क्यू एक्स प्लस डी जेड इक्वल्स टू होता है क्यू एक्स प्लस अपन डी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही 2 के साथ करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 2 का आ जाएगा। पर ये एक
नेगलेक्ट कर देंगे इसको, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल टर्म। तो हम सिर्फ इतना ही लेंगे, क्यू एक्स प्लस डी अपॉन साई अपॉन एक्स प्लस डी क्यू के एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, इतना ही लेंगे। ये नेग्लिजिबल मतलब स्मॉल बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट करते हैं। तो क्यू एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू हो गया हमारा क्यू एक्स प्लस न्यू अपन डी एक्स क्यू एक्स डॉट मतलब इंटू डी एक्स। नाउ दिस इक्वेशन इज पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारी ये है, क्यू एक्स प्लस डी जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको पुट कर देते हैं बाय टेलर सीरीज की मदद से। तो ये हमने इक्वेशन कर दी है पुट। पुट करने पर क्या हो, क्यू एक्स कर देंगे, ये बचेगा हमारे क्या बोलते हैं माइनस का डी एक्स डी अपॉन डी एक्स क्यू एक्स डॉट डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फोरियंस लॉ। फोरियंस लॉ इक्वेशन क्या होती है, क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अगर आपको फोरियन इक्वेशन निकालनी नहीं आती, ड्राइव करनी नहीं आती, तो हमारी आप बैक वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये हमने आपको ड्राइव करके बताई है। ठीक है, तो इन एक्स डायरेक्शन में क्यू एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में हम करेंगे क्यू एक्स इक्वल्स टू माइनस का के एक्स हो जाएगा ए एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स डायरेक्शन में करेंगे, वाई डायरेक्शन में करेंगे तो वाई के वाई हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। जेड में करेंगे तो के जेड ए जेड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का के एक्स हमारा क्या, थर्मल कंडक्टिविटी। ए है हमारा परपेंडिकुलर एरिया इन एक्स डायरेक्शन। डी टी अपॉन डी एक्स है हमारा चेंज इन टेम्परेचर इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हम अभी एक्स ले रहे हैं डायरेक्शन। वाई लेंगे तो वाई हो जाएगा, जेड लेंगे तो जेड हो जाएगा। तो नेट हीट इनपुट इन एक्स डायरेक्शन इज न्यू एक्स माइनस के एक्स ए एक्स डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन में डी एक्स। ए एक्स की हम वैल्यू लिख देंगे डी वाई प्लस इंटू डी जेड। अगर हम y लेंगे तो डी वाई डी एक्स अपॉन डी जेड हो जाएगा, डी जेड लेंगे तो डी एक्स डी वाई हो जाएगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स माइनस के एक्स डॉट डी वाई डी जेड। ए एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ, डी टी अपॉन डी एक्स। तो नेट हीट इनपुट इन एक्स डायरेक्शन हमारी आ गई है। इसको जब इनटू करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इनटू करने पर हमारे पास क्या आएगा, के एक्स डॉट डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू में इंटू न्यू अपॉन स्क्वायर टी डी एक्स का स्क्वायर। इसको जब हमने इनटू करा तो इससे हमारी आ गई नेट हीट इनपुट इन एक्स डायरेक्शन। ऐसी सिमिलर आ जाएगी वाई डायरेक्शन की और जेड डायरेक्शन की भी। ये बन गई हमारी क्वेश्चन 4। सिमिलरली एक्स डायरेक्शन की हमारी होगी के एक्स है इसकी जगह तो के वाई कर दो, जेड की करनी है तो जेड कर दो, के वाई डी एक्स डी वाई जेड डी टी अपॉन डी वाई स्क्वायर। ये होगी क्वेश्चन 5। ये आ गई हमारी नेट हीट इनपुट इन वाई डायरेक्शन। अब नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन में तो के जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डी स्क्वायर डी टी अपॉन डी जेड का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन होगी 6। टोटल निकालनी है तो इन चारों को कर दो प्लस, तो टोटल हीट इनपुट पुट इक्वेशन 4 5 6 इन इक्वेशन 2। ये रही 4, ये रही 5, ये 6, ये रही। ये हीट एक्स डायरेक्शन की निकाली, वाई डायरेक्शन निकाली और जेड डायरेक्शन की हमने निकाल ली। नेट हीट आ जाएगी। ये हमने पुट कर दी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की हीट जो हमने निकाल ली। तो इससे हमारा क्या आ गया, इससे हमारी आ गई नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हीट कितनी अंदर जा रही है तीनों डायरेक्शन में, ये रही। तो अब हम क्या करेंगे, के एक्स डी वाई डी जेड, ये तो मतलब तीनों में आ रहा है, इन तीनों को कर दो कॉमन। कर दिया, कॉमन करने के बाद क्यू एक्स टी डी एक्स स्क्वायर टी डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर टी डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये बन के हमारी क्वेश्चन 7 नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या था, पार्ट 1 नेट हीट इनपुट वो हमने निकाल लिया है, कितनी हीट इनपुट हुई। पार्ट सेकंड है हीट जनरेटेड इन एलिमेंट, कि हीट कितनी जनरेटेड हुई अंदर। हीट जनरेटेड इन एलिमेंट, तो हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट।
तो हीट जनरेटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम किलोवाट अपॉन मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल तो किलोवाट आंसर। तो स्मॉल क्यू जी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, ये होगी हमारी इक्वेशन 8 हीट जनरेटेड इन एलिमेंट की। ठीक है, समझ गए ना कैसे आया। हीट जनरेटेड की ये यूनिट रख दी, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट रख दिए, बस फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, सेकंड पार्ट निकाल लिया। अब क्या था थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कि इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू एम इंटू सी पी डी टी अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी टी। तो एम है हमारा मास, न्यू अपॉन वी ये हमारी क्या है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना है अब। ठीक है, मास के जी अपॉन मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल इक्वल्स टू के जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी एम डॉट सी वी डी टी अपॉन डी टी न्यू वी सी पी डी टी अपॉन डी टी। तो न्यू डॉट डी एक्स डी वाई डी जेड डी टी अपॉन डी टी, इक्वेशन हमारी बन गई 9। तो अब हमने नेट हीट इनपुट निकाल लिया, नेट जनरेटेड इन एलिमेंट निकाल लिया, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब ये तीनों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के वैल्यू आ गई हैं। तो अब इनको कर दो इनमें पुट, हीट इनपुट प्लस हीट जनरेटेड प्लस हीट इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, तीनों को पुट कर दो इन इक्वेशन 1। ये रही हमारी इक्वेशन 1, ये रही हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन इक्वेशन 7, ये रही हमारी इक्वेशन 8 हीट जनरेटेड इन एलिमेंट, ये रही हमारी इक्वेशन 9 चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इनको कर दो इक्वेशन 1 में पुट। तो हमने ये इक्वेशन हमने पुट कर दी है, हीट इनपुट हीट जनरेटेड एंड चेंज इन इंटरनल एलिमेंट एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कर दो प्लस, प्लस करने पर हमारा हो गया क्यू डी टी अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन टी डी जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड इसमें स्क्वायर कर दो, क्यू जी अपॉन के इक्वल्स टू में ये रही हमारी 9 इक्वेशन, न्यू अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड डी टी अपॉन डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड को हम डी एक्स डी वाई डी जेड के साथ काट देंगे, कट गई। अब हमारे पास बचा क्यू स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन, इसमें हमारे पास बचा न्यू सी पी अपॉन के, जो ये के था ये हमने पुट कर दिया इक्वल्स टू में, इधर नीचे आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू बात डी टी अपॉन डी टी। थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है के न्यू अपॉन सी पी, ये रहा के न्यू अपॉन सी पी, तो इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 1 अपॉन अल्फ़ा, कर दिया हमने। न्यू का स्क्वायर टी डी एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी वाई का स्क्वायर न्यू टी अपॉन जेड का स्क्वायर क्यू जी अपॉन के इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा डी टी अपॉन डी टी। ये हमारी आ गई है जनरल 3 डायमेंशनल कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन। ये हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो नई टॉपिक के देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पाठशाला ज्ञान बाय एस डी सर। थैंक यू।